तो क्या हाल है आपका भाई और बहनों। स्वागत है आपका जीवन मुक्ति शून्यता पर। तो आज का जो टॉपिक है ना वो है कर्म। कर्म का चक्कर। अब हमारी सोसाइटी में कर्म क्या होता है। नॉर्मल सोसाइटी में कर्म क्या होता है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा मेरे साथ होगा, और जैसा तुमने मेरे साथ किया है वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो ये है नॉर्मल सोसाइटी में कर्म, जिसको हम बोलते हैं कर्म। आज मैं आपको समझाता हूं कि सनातन में क्या परिभाषा है कर्म की। ये जो कर्म नाम का सॉफ्टवेयर है ना, इतने गहरे में हम लोगों के साथ हो रहा है ना, और हमको आभास भी नहीं है इस चीज का, पता है कि ये हमारे साथ हो रहा है। तो ये पूरा ब्रह्मांड ना, ये कर्म है, किसी का कर्म है, पता है। ये हम लोग ये पहाड़ नहीं बना सकते, हम लोग सूरज नहीं उगा सकते या चांद नहीं उगा सकते रात को, हम नहीं कर सकते ना ये सब। तो ये किसी का कर्म है। ब्रह्मांड भी एक कर्म है, एक ब्रह्मांडीय कर्म होता है। अब आते हैं इस जीव के ऊपर। तो इस जीव के तीन मुख्य कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। ये उल्लेख में है तो इन पे हम नहीं जाएंगे, मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाता हूं, आपको मजा आ जाएगा। तो मेनली दो कर्म होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक, स्थूल और सूक्ष्म। अब जो बाह्य कर्म है, पहले आपको इसका मजा दिखाता हूं मैं। हर चीज एक चक्र में हो रही है, पता है तुम्हें। एक पेड़ बीज लगाते हैं, वो पेड़ उगता है, फिर वो बीज छोड़ के जाता है, पता है, मरता नहीं है वो, अगला पेड़ बनेगा, और ये अनंत काल तक है। ये अनंत का चक्कर है। अब इस चीज में ग्रह फंसे हुए हैं, इस चीज में पूरी सृष्टि फंसी हुई है, इस कर्म के सॉफ्टवेयर में, पता है। और इंसान को भी तुम देखोगे ना, तो वो भी स्थूल में इतना कर्म में, स्थूल कर्म में इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि हम चाहे कितने भी ना ऐसे सर्कस बना लें कि हम ये हम वो फलाना ढिमकाना, बट आप एंड ऑफ द डे आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि इंसान के दो ही कर्म हैं, रिप्रोडक्शन और खाना। इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। और सेम लाइक जानवर, आप जानवरों में देखो एक बार जाके, पूरी सृष्टि किसी के ऊपर लड़ मर रही है, बट हमारा सर्कस थोड़ा ज्यादा बड़ा है, हमको थोड़ा ज्यादा ड्रामा चाहिए। तो ये है स्थूल कर्म। और मैं आपको ना एक और स्थूल कर्म बताता हूं। ये थोड़ा फनी भी है कि हम जो गेहूं खाते हैं वो उसी मल में से आता है जो हम निकालते हैं। ये खाने निकालने की मशीन है। मेरे जो गुरुजी है हिमालय वाले, वो इसको खाने निकालने की मशीन बोलते हैं। तो ये जो खाना खाते हैं ना हम, वो उसी मल से आता है। ये जो मल है उससे गेहूं होगा, वो प्रोसेस्ड होकर आपके पास आता है पूरा कलरफुल होकर पिज्जा। अब जो आप पिज्जा खाओगे और जो निकालोगे वो कहाँ जाएगा, वो भी वहीं जाएगा। अब आप इसको मानो मत मानो, है ना, कि ही हा हु करके, बट ये रियलिटी है, पता है, ये सच्चाई है। यहाँ पे हर चीज साइकिल में है, किसी कर्म में बंधी हुई है, पता है। अब ये जो स्थूल कर्म है ये फिक्स्ड है, लेकिन इंसान के साथ ना थोड़ा मामला करके थोड़ा हो गया। इंसान के साथ अलग चीज ये है जो उसे इंसान बनाती है कि वो आंतरिक कर्म भी करता है। उसके बाह्य कर्म तो हो ही रहे हैं अपने आप, लेकिन वो आंतरिक कर्म भी करता है। अब आंतरिक कर्म क्या होता है, ये बहुत ज्यादा टिपिकल है, आपको ये सुन के मजा आ जाएगा। तीन टाइम होते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। अब जो इंसान का सोचना होता है ना, जो मन का काम है सोचना, ये सोचना हमेशा पास्ट या फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट में ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि प्रेजेंट जो है अपने आप में लिविंग बीइंग है। तो आपका जो मन है वो कितना कितना तेज है आपको बताऊं मैं। वो पास्ट से कुछ उठाएगा और उसको बड़ा करके दिखाएगा फ्यूचर में, और जब वो श्रृंखला बनेगी ना थॉट की, तो बनती चली जाएगी और वो बड़ा बन जाएगा। और वहां से शुरू होता है डर, और डर से ही आपका मन आपका डिसीजन ले लेता है कि क्या होगा, होगा या नहीं होगा। ये आपका काम सोचना थोड़ी है, ये भोलेनाथ का काम सोचना होगा नहीं होगा। आप बस कर्म पे ध्यान दो। तो इस चीज से कैसे निकला जाएगा अब, है ना।
क्योंकि आप बहुत ध्यान में सोचोगे, आप प्रेजेंट में सोच ही नहीं सकते, प्रेजेंट में सोचना होता ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट मौन है। अब मौन का नशा किसी ने चख लिया तो वो तो फिर अलग ही चेतना है। तो ये जो सोचना होता है ना, जो आंतरिक कर्म होता है इंसान का, वो 3 सुर से होता है, जिसमें एक शब्द है, 2 सुर हैं, गा, था और चाहिए। आप अपना पूरा सोचना उठा के देख लो, क्या हुआ था, क्या होगा और क्या चाहिए, इसी पे आपका पूरा सोचना होता है। और सोचना जो होता है वो भविष्य और भूत में होता है, प्रेजेंट मौन है। और इस मौन को ना मेरे गुरु बोलते हैं जगन्नाथ महाराज, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें ना, जगन्नाथ, बड़ी क्यूट सी। तो बोलते हैं कि जगन्नाथ महाराज तुम्हें देख रहे हैं। तो जो प्रेजेंट है वो मौन है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको दूसरा। आपका कोई एग्जाम है ना, एग्जाम आने में भी 15 दिन है पूरे। आपका मन आपको मजबूर कर देगा डिसीजन लेने पे कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, है ना। वो श्रृंखला बनेगी थॉट की, और वो डर बढ़ता चला जाएगा। और जिस दिन एग्जाम होगा वो ऐसा होगा जो आपने सोचा भी नहीं था। हर बार ऐसे ही होता है, जो हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल होता ही नहीं है वो। तो इसको कैसे पकड़ा जाएगा? इसके जो लास्ट के है ना, था, गा और चाहिए, आप इनको पकड़ सकते हैं। आप जैसे ही ये पकड़ोगे आपको रियलाइज होगा जो एग्जाम का डर आप बना रहे हो वो होगा या होगा ही से मतलब नहीं है, होगा या नहीं होगा से, वो है ही नहीं। जो आप फ्यूचर बना रहे हो अपने पास्ट से, वो है ही नहीं। तो जो है वो वर्तमान है, वो अपने आप में लिविंग बीइंग है, वो शिव है, और उसको आप केवल मौन में टेस्ट कर सकते हो। आपको पता है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये भी एक कर्म है। जन्म लो मृत्यु लो, जन्म लो मृत्यु लो। इससे निकलने का एकमात्र स्टेज है इंसान होना। एक पत्थर भी इंसान होने की दौड़ में, एक पेड़ भी इंसान होने की दौड़ में, पता है, क्योंकि इंसान चेतन है, उसको पता है कि मैं हूं। तो ये जो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम है, इसकी चाबी क्या है? इसकी चाबी है निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। तो आज की बात हम यहीं पे खत्म करते हैं। वेलकम टू जीवन मुक्ति शून्यता। अगर आपको कुछ ठोस एक्सपीरियंस करना हो ना, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो आपने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा।